आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नागालैंड और मेघालय के वुज़राए आला की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आज शिलांग और कोहिमा जा रहे हैं। वजीर आजम आज सुबह तरक्की के लिए मौक़े पैदा करने की खातिर माली खिदमात की सलाहियत बढ़ाने के बारे में बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करने वाले हैं। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने मोटर गाड़ियों की सनअत से कहा है कि वो तहकीक और तरक्की के शोबे में और ज्यादा सरमाया लगाएं। भारत और फ्रांस की मुश्तरका फौजी मशकें फ्रिंजेक्स 2023 आज तिरुअनंतपुरम में शुरू हो रही हैं और खवातीन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से शिमाल मशरक़ी रियासतों के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। जनाब मोदी आज नागालैंड और मेघालय में जबकि कल त्रिपुरा में वुज़राए आला की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। नागालैंड में नेफ्यू रियो को आज दोपहर कोहिमा में कैपिटल कल्चरल हॉल में 5वीं मरतबा वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। एक रिपोर्ट। जनाब नेफ्यू रियो को 5वीं मरतबा नागालैंड के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब दोपहर 1:30 बजे होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू, मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह और सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग इस तकरीब में शिरकत करेंगे। एनडीपीपी और बीजेपी इत्तेहाद ने नागालैंड असेंबली में 60 में से 37 सीटें जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की है। रियासत में एनडीपीपी और बीजेपी इत्तेहाद की लगातार दूसरी सरकार होगी। कोहिमा से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के सरबराह कोनार संगमा आज दूसरी बार मेघालय के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। हालिया असेंबली इंतखाबात में उनकी कमान में पार्टी ने 59 में से 26 सीटें जीती हैं और सरकार बनाने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के 45 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल कर ली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में आसाम सरकार के सभी वजीरों के साथ मीटिंग करेंगे। उम्मीद है कि वो सरकार की मुख्तलिफ बहबूद की सरगर्मियों और स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर मानिक साहा कल लगातार दूसरी मुद्दत के लिए रियासत के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में कल डॉक्टर साहा को इत्तफाक राय से ऐवान का लीडर मुंतखब किया गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कानून साज पार्टी का लीडर इत्तेफाक राय से मुंतखब होने के बाद डॉक्टर मानिक साहा ने राजभवन में गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी और आईपीएफटी इत्तेहाद ने त्रिपुरा असेंबली में 60 में से 33 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इधर नए वजीर आला और उनकी वजारती कौंसिल की हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए अगरतला के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड पर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, कई मरकजी वजीर, शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला, सरकार के मुख्तलिफ महकमों के आला एहलकार और आम लोग भी शरीक होंगे। अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 10 बजे बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करेंगे जिसका मौजू है तरक्की के मौक़े पैदा करने की खातिर माली खिदमात की सलाहियत को बढ़ाना। मरकजी बजट में ऐलान किए गए इक़दामात पर मौसर अमल आवरी के लिए सरकार मुख्तलिफ तजवीजें और राय हासिल करने के लिए बजट के बाद 12 वेबिनार का एहतमाम कर रही है और ये इसी सिलसिले का 10वां वेबिनार है। इस वेबिनार में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 6 अलग अलग इजलास होंगे जिसमें गिफ्ट बैनुल-अक़वामी माली खिदमात सेंटर में तरक्की के मौक़े पैदा करना, एमएसएमई इदारों के लिए कर्जों की बिला रुकावट दस्तयाबी में सहूलत और खाता खोलने और डिजिटल अदायगी के लिए सारिफीन के लिए सहूलत बढ़ाना शामिल है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने मोटर गाड़ियों की सनअत से कहा है कि वो तहकीक और तरक्की के शोबे में ज्यादा वक्त, कोशिशें
और फंड्स लगाएं ताकि मुल्क में ही सामान तैयार करने की कोशिशों को तक़वियत मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे भारत को दीगर मुल्कों की तहकीक और तरक्की पर इन्हिसार करने की बजाय इन्हें हल फराहम करने में भी मदद मिलेगी। जनाब गोयल नई दिल्ली में मोटर गाड़ियों के कल पुर्जे तैयार करने वालों की अंजुमन ACMA की आत्मनिर्भर अवार्ड्स और टेक्नोलॉजी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत अमृतकाल में दाखिल हो चुका है और वो पायदार निजाम समेत अहम शोबों में दुनिया में सरकर्दा रोल अदा कर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि मुल्क की मईशत और कारोबारी इदारों की तरक्की और फरोग का इन्हिसार टेक्नोलॉजी और तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी की सतह पर होगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी की सभी सिफारिशात लचकदार हैं, ख्वाह ये मुलाजमत से वाबस्ता निसाब हो या कारोबार से मुंसलिक या कर्जों से वाबस्ता तालीमी निसाब हो। कल IIT मद्रास में इलेक्ट्रॉनिक निजाम में 4 साल की बैचलर साइंस डिग्री का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि आला तालीम के निजाम में मेयार के साथ इसे काबिल रसाई बनाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक निजाम में BS में भी ये बात वाज़ेह है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोग्राम का अहम मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में हुनरमंद ग्रेजुएट अफराद की बढ़ती हुई मांग पूरी करना और भारत में मैन्युफैक्चरिंग शोबे को बढ़ावा देना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अतुकल पोंगल के लिए आज दुनिया में खवातीन का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मजहबी इज्तिमा ने 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जब एक ही दिन में खवातीन के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा में 2.5 लाख खवातीन ने हिस्सा लिया था। एक रिपोर्ट। अतुकल मंदिर को खवातीन के सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है। लाखों खवातीन अपनी पसंदीदा देवी को खुश करने के लिए पोंगल की तैयारियां करती हैं, जो उनके कुनबे की खुशहाली और अमन के लिए अतुकल भाग्यवती है। पोंगल में अकीदतमंद सड़कों के दोनों तरफ कतार लगाकर ईंट के स्टोव में मिट्टी के बर्तनों में चावल, भूरी, शक्कर और टूटे हुए खोपरे मिलाकर डिश तैयार करते हैं। हुक्काम को उम्मीद है कि इस साल आलमी वबा के बाद अकीदतमंद की तादाद में 40% से ज्यादा का इजाफा होगा। अतुकल पोंगल का एक सेकुलर पहलू यह है कि करीब की मस्जिदों, मंदिरों और गिरजाघरों में मजहबी रस्म को एक साथ मनाया जाता है। तिरुअनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। आयुष की वजारत ने योगा 2023 के लिए वजीर आजम के अवार्ड्स के लिए दरख्वास्तें या नामजदगियां तलब की हैं। ये अवार्ड्स कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर योगा को फरोग देने के लिए लोगों के मिसाली ताउन को तस्लीम करता है। 2 कौमी अवार्ड्स भारतीय निजात कंपनियों को दिए जाएंगे और 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भारतीय या गैर मुल्की कंपनियों को दिए जाएंगे। योगा के 9वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर इस साल 21 जून को इनाम जीतने वालों के नामों का ऐलान किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार पैदा करने की खातिर एक ठोस हिकमत अमली पर काम कर रही है। वीडियो पैगाम के जरिए गुजरात में गांधी नगर में एक रोजगार मेले से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मुलाजमत देने के सरकार के अहद को दोहराया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग शोबे, बुनियादी ढांचे, तरक्याती प्रोजेक्टों और खुद रोजगार की हौसला अफजाई करके रोजगार के मौके पैदा करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बन जाएगा और नौजवान नए मैन्युफैक्चरिंग इनकलाब में पेश रहेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और फ्रांस की अफवाज के दरमियान पहली मुश्तरका मशक़ें फिनजेक्स 2023 आज केरला में तिरुअनंतपुरम में पानगोड़ फौजी स्टेशन में शुरू हो रही हैं और कल खत्म हो जाएंगी। पहली मर्तबा दोनों अफवाज इस अंदाज से फौजी मशकों में हिस्सा लेंगी कि हर दस्ता तिरुअनंतपुरम में भारतीय फौज के एहलकारों और फ्रांस की छठी हल्की बख्तरबंद ब्रिगेड की कंपनियां ग्रुप पर मुश्तमिल होगा। इन मशकों का मकसद मुतल्लिका सतह पर दोनों अफवाज के दरमियान तालमेल और इश्तराक बढ़ाना है। मरकज ने मशहूर शख्सियात, असरअंदाज होने वाले अफराद और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल वसीले से असरअंदाज होने वाले लोगों के लिए रहनुमा उसूल जारी किए हैं।
اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس طرح کی شخصیات اور افراد جب کسی اشتہار کے لیے سامان، اشیاء اور خدمات کی تائید کریں تو وہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور صارفین کے تحفظ سے متعلق ایکٹ کے مطابق کام کریں۔ صارفین کے امور کے محکمے نے کہا ہے کہ ایسی شخصیات اس طرح کی کسی اشیاء اور خدمات کی تائید نہ کریں جس کا استعمال انہوں نے خود نہ کیا ہو یا جس میں انہوں نے مناسب احتیاط نہ برتی ہو۔ انڈونیشیا میں موسلادھار بارش اور جنوبی چین کے سرحد پر واقع ملک کے دور دراز کے جزائر میں سے ایک جزیرے میں موسلادھار بارش اور مٹی کے تودے کھسکنے سے ہوئے نقصان کے بعد کم سے کم 15 افراد کے ہلاک ہونے جبکہ درجنوں افراد کے لاپتہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ ریایو صوبے کے نتونا خطے میں مٹی کے تودے کھسکنے سے دور دراز کے گاؤں کے متاثرہ علاقوں میں خراب موسم اور خراب تیلی مواصلات رسائی کے سبب امدادی کارروائیوں میں رکھنا پڑا ہے۔ ناتونا کی تلاش اور بچاؤ سے متعلق ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ 50 لوگ لاپتہ ہیں جبکہ 15 لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر میٹیگیشن ایجنسی کے ذریعے فراہم کردہ تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ دور دراز کے سیراسن جزیرے کے کنارے پر سیلاب کے سبب مٹی کے تودے کھسکنے سے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آسٹریلیا کی خلا کی صنعت نے چین کے سیٹلائٹ کی نگرانی کے خلاف وارننگ جاری کی ہے۔ یہ وارننگ ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جب آسٹریلیا کے دفاعی خلا کے کمان نے کہا ہے کہ وہ دشمن کے سیٹلائٹ کو نکال باہر کرنے کے لیے سافٹ اسکل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ فروری میں امریکہ نے چین کے ایک غبارے کو مار گرایا تھا جس کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ پورے امریکہ کے اہم فوجی ٹھکانے کی جاسوسی کر رہا تھا۔ گجرات کے کئی ضلعوں میں کل بے موسم بارش ہوئی اور اولے گرے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ جنوبی گجرات کے ولساڑ، ڈانگ، نرمدا اور سورت ضلعوں نیز مرکز کے زیر انتظام علاقے دمن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی اور اولے گرے۔ اس کے علاوہ سوراشٹر خطے میں امریلی اور راجکوٹ نیز کچھ کے کئی حصوں میں بھی اولے گرے۔ البتہ اولے گرنے سے کسی طرح کے نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئندہ موسم گرما میں گرمیوں کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی خاطر کل ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے وزیر اعظم کو موسم کی پیش گوئی اور آئندہ مانسون سیزن کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ انہیں ربی کی فصلوں اور اہم فصلوں کی متوقع پیداوار سے متعلق موسم کے اثرات کے بارے میں بھی جانکاری فراہم کی گئی۔ خواتین کے پریمیئر لیگ میں کل رات ممبئی کے برابون اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ممبئی انڈینز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ ممبئی انڈینز کی خواتین نے 156 رن کا جیت کا نشانہ 14 اوورز اور 2 گیندوں میں ہی صرف 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بجٹ کے بعد ویبینار سے خطاب کو شہ سرخی بناتے ہوئے ان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ طبی خدمات کو سستا اور آسان بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے، جبکہ روزنامہ انقلاب پرتاپ سمیت دیگر اخباروں نے ورچوئل طریقے سے وزیر اعظم کے گجرات روزگار میلے سے خطاب کو بڑی خبر بناتے ہوئے ان کے اس بیان کو اجاگر کیا ہے کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر بھارت بڑی معیشت بن سکتا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے قانون کے وزیر کرن رجیجو کے اس بیان کو بڑی خبر بنایا ہے کہ قانون عام آدمی کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے۔ اسی اخبار نے زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ ICAR کی طرف سے کی گئی تحقیق کا صنعت کو استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ناگالینڈ اور میگھالیہ کی وزرائے اعلیٰ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے آج شیلانگ اور کوہیما جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آج صبح ترقی کے لیے مواقع پیدا کرنے کی خاطر مالی خدمات کی صلاحیت بڑھانے کے بارے میں بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کرنے والے ہیں۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ موٹر گاڑیوں کی صنعت سے کہا ہے کہ وہ تحقیق اور ترقی کے شعبے میں اور زیادہ سرمایہ لگائیں۔ بھارت اور فرانس کی مشترکہ فوجی مشقیں فرنجیکس 2023 آج تھرواننتاپورم میں شروع ہو رہی ہیں۔
और खवातीन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।